हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे, बहुत मस्त हो गए। हम लोग भी अच्छे हैं। और सुबह सुबह का टाइम है, अभी हो रही है 8:30 होने जा रही है, अभी हुई नहीं है। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, वैसे तो 6 बजे उठ गई थी, लेकिन किशु उठ रहा था तो मैं वापस थोड़ी देर सोई और फिर उसके बाद मैं 6:45 उठी हूँ। सौरभ जो है वो सुबह सुबह चला गया है और चेतन बस ऑफिस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी निकलेंगे। आज मेरी और किशु की बैंड बजेगी क्योंकि किशु सौरभ और चेतन के साथ में 2 दिन 3 दिन इतना खेला है कि सौरभ से वो इतना फ्रेंडली हो गया ना। मतलब 2 दिन के अंदर, जिसमें भी सौरभ परसों आया था दोपहर के बाद से, शाम को थोड़ी देर वो बाहर चला गया था, फिर उसके बाद में रात रात थोड़ी रुका था, सुबह फिर तो वो खेल खेल के सौरभ के साथ में ना, मतलब उसको कुछ दे रही थी तो वो सौरभ के पास जाके बैठा था। इवन रात में 12 बज गई थी और मैं सौरभ के रूम से उसको ऐसे रोते हुए लेके गई थी अपने रूम में कि चल अब सो जा। तो आज जो है उसको थोड़ा सा खाली खाली लगेगा। होपफुली आज धूप निकल जाए बस, क्योंकि धूप नहीं निकलेगी ना तो फिर तो थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि फिर थोड़ी सी ठंड हमारे यहाँ पे, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ठंड का टाइम है, ऑब्वियसली ठंड बढ़ेगी। और मेरे को कल ना किसी का, मैंने रात में डीएम पढ़ा था, मैं सोते सोते ही पढ़ा था, बट था कि तुम कॉन्टिन्यूसली ये बोलती रहती हो कि ठंड बहुत है, ठंड बहुत है। तो ठंड है इसलिए बोलती हूँ ठंड है। तो अब मौसम मेरे यहाँ पे कैसा है, ठंड है, बारिश हो रही है या फिर क्या चीज़ें हो रही है, मैं वही तो दिखाती हूँ, वही तो बताती हूँ। तो मुझे बोलना पड़ता है कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे बहुत ठंड है, हमारे यहाँ पे ठंड है। मैं स्वेटर नहीं पहनती, घर के अंदर कम पहनती हूँ। मेरे को ये भी कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप स्वेटर क्यों नहीं पहनते हो, आपके यहाँ पे ठंड नहीं है क्या? हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन हमारे फ्लैट में इतनी ठंड नहीं लगती है। पता नहीं क्या क्यों नहीं लगती, पर बिल्कुल ठंड नहीं लगती। हम जो ऊपर वाले फ्लैट में पहले रहते थे 6 महीने पहले, तो उसमें ठंड लगती थी, बट ये वाले फ्लैट में बिल्कुल ठंड नहीं लगती है हमें। और दिन में तो खैर अगर धूप आती है, खैर अभी 1 हफ्ते से धूप नहीं आई है, ठीक है। कल थोड़ी सी धूप आई थी, कल आई थी थोड़ी सी धूप, बाकी तो 1 हफ्ते से धूप नहीं थी, तो नहीं आती। वरना उस रूम में तो दोनों साइड से धूप आती है, पीछे के साइड से भी आती है जब सूरज उगता है, फिर 4 बजे के बाद खिड़की से भी धूप आती है। 2 बजे के बाद से यहाँ से धूप आना शुरू हो जाती है लॉबी में पूरा। तो वी आर लकी कि हमें मतलब ऐसा घर मिल गया कि जिसमें धूप आती है। हालांकि गर्मियों के टाइम में जब वो आता है ना, लू का टाइम आता है और नौ तपा वो सब आते हैं, वो 10 दिन 5 दिन जो आते हैं लू के, मैंने 10 दिन से ज़्यादा ही आते हैं वैसे तो, उस टाइम पे हमारी हालत थोड़ी सी ख़राब होने वाली है। लेकिन तब की तब देखेंगे, अभी तो बहुत बढ़िया, अभी तो मस्त है। तो इसलिए मेरे को ठंड नहीं लगती इतनी ज़्यादा, तो मैं स्वेटर नहीं पहनती हूँ। और बस अभी सुबह सुबह वही नाश्ता वगैरह बनाऊँगी, मतलब तैयारी वगैरह कर ली है मैंने। तो चलिए देखते हैं क्या बनाते हैं, क्या करते हैं। आप लोग कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ। क्या हुआ? वो नहीं खुलेगा बेटा, वो ठंडा है बाहर, बहुत ठंडी, अभी तो नहीं जाएंगे, थोड़ी देर में चलेंगे, ओके। तो पता है मैं अभी इस रूम से मैंने झाड़ू निकाली है, ये वाला कॉर्नर और ये रूम से निकाल दिए, वो वाला कॉर्नर साफ़ कर लिया, ये वाला कॉर्नर बाकी है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं कैसे झाड़ू निकालती हूँ। मैंने जैसे यहाँ से लिया, ये मैट क्लीन करी, यहाँ से लिया और फिर सारा कचरा इस बेड के नीचे घुसाती हूँ। तो कल मैं ऐसे ही झाड़ू निकाल रही थी, मैंने एक साइड से निकाली, फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में वापस झाड़ू लेके दूसरे साइड से निकाली, क्योंकि बीच में किशु लेके चला जा रहा था झाड़ू। और ये यही करता है, अभी देखेगा ना कि मम्मा झाड़ू निकाल रही है, ये देखो मेरे पीछे पीछे ही है। तो जहाँ पे कचरा इकट्ठा, मतलब जैसे झाड़ू के आगे आगे चलता है ना, ये लेके उसको वापस से अपने अपने हिसाब से तो ये साफ़ करता है, लेकिन ये वापस उसको फैला देता है अच्छे से। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको कचरे को छुपाती रहती हूँ बेड के नीचे, कि नहीं ये वापस इसको दिखे नहीं। झाड़ू अगर ये मुझसे लेके भी जाता है तो फिर इधर उधर ऐसे करके आ जाता है, लेकिन वो कचरा नहीं फेंकता इधर उधर। तो चेतन मेरे को बोलते हैं कल कि मैंने कहा कि रुक जाओ झाड़ू निकाल रही हो, फिर थोड़ा कुछ किया, फिर उसके बाद में वापस मैंने कहा रुको ना यार अभी झाड़ू निकालनी है। तो बोलते यार तू 3 बार झाड़ू लेके आ चुकी है, इधर से झाड़ू नहीं निकली अभी तक इतने से घर में। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक बार आप लो और किशु को लो, फिर आप मेरे को निकाल के बताओ एक बार में, तब मेरे को पता चलेगा। तो इतने में किशु वहाँ से आया, झाड़ू छीनी, और उसको आजकल ये पता चल गया है कि मैं वो बेड के नीचे वहाँ पे कचरा डाल देती हूँ ना, तो उसके नीचे झाड़ू घुसा के एकदम ऐसा ऐसा कर दिया।
तो चेतन हंसने लग गए, बोले अच्छा तुम दोनों माँ बेटे का यही चलता है क्या, इसको पता चल जाता है जगह कहाँ पे है तो ये भी शुरू हो जाता है फिर। मैंने कहा यही चलता है हमारा। खैर अभी थोड़ा सा लेट तो नहीं है बट हाँ 11:30 हो रही है, 11:30 हो रही है। मैंने तो सुबह ही अपना नहाना वगैरह कर लिया। किशु हैं तो इनको नाश्ता वगैरह तो करा दिया था, आप थोड़ा सा खेल रहे हैं। थोड़ी देर में अभी धूप आई नहीं है वरना तो छत पे ले जाती, यहीं पे खेल वेल के। किशु नहीं बेटा झाड़ू पे पैर नहीं रखते। तो अभी जो है तो अब इसको बस नहलाएंगे थोड़ी देर में, तो टाइम पास कर रहे हैं दोनों माँ बेटे। तो आज केशु महाशय जो है वो उठे हैं सुबह 9 बजे, तो इसलिए थोड़ा लेट सोएंगे दोपहर में। तो हमने जो है अब थोड़ी सी धूप निकली एक्चुअल में, तो मैं सोच रही हूँ उसको लेके छत पे जाऊँ या फिर देखती हूँ छत पे हवा रही तो फिर नीचे जाएंगे। चले केशु चलो। अरे इसको भी बहुत मन करा था बाहर निकलने का। ले बेटू खड़ा हो, चलाऊँ थोड़ी देर घुमाऊँ इसको। तो यहाँ पे उड़ रही है पतंगे। किशु थोड़ा सा सोच रही हूँ साइकिल पे घुमा के, फिर उसके बाद किशु उसको पतंग तो उड़ाने नहीं दे सकती क्योंकि इसका हाथ कटने का डर है। बेटू मैं चला लूँगी, आपसे नहीं चलेगा वो, चल जाएगा। इसके हैंडल को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना, यहाँ से पीछे से। पता तो चलो चलो आ रही हूँ मैं, चलो। ऑलमोस्ट आफ्टर 10 days किशु आया है। क्या हुआ? तो मैं किशु को छत पे लाई हूँ, जो खेल रहा है लड़का इतने दिनों बाद आया ना, तो एकदम ऐसे इसको हो रखा है कि मैं क्या ही कर लूँ। और आज पहली बार मैं इसको क्रॉक्स पहना के नहीं लाई क्योंकि जल्दी से आ गया था बाहर, साइकिल पे बैठ गया। मुझे लगा ठीक है यार ले चलते ऐसे। और झूलों में कल परसों बारिश हुई थी ना, तो पानी भरा हुआ था अभी तक, मतलब था थोड़ा पानी था, तो उससे सॉक्स गीले हो गए तो सॉक्स भी निकाल दिए। नंगे पैर घूम रहे हैं, हालांकि धूप है थोड़ी सी, तो ये आर्टिफिशियल ग्रास है ना ये सब वहाँ पे भी, तो वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है, तो इतनी कोई टेंशन वाली बात लग नहीं रही है। तो बस दौड़े जा रहा है दौड़े जा रहा है दौड़े, जिसको लग रहा है कि वाह क्या हुआ मस्ती। बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और ये इन भैयाओं के पीछे है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और गोभी की सब्ज़ी। ये आलू को मैंने सेम साइज़ से थोड़ा मोटा कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने गोभी को भी अच्छे से वॉश करके कट कर लिया था। ये मैं जो सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ ये शादियों में या फिर आपके यहाँ पे जब कुछ ऐसे प्रोग्राम होते तो बनते हैं ना आलू गोभी वाली शादी वाले टाइप की सब्ज़ी, मिक्स वेज टाइप की, वैसे बना रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये मैंने किसी हलवाई से ही सीखी थी, तो मुझे लगा कि आज ऐसे बना के आपको दिखाती हूँ। खैर मैंने सरसों का तेल ले लिया, उसको गर्म कर लिया, उसमें गोभी और आलू है वो उन दोनों को फ्राई करना है, ठीक है। मेरे घर में ही शादी थी भैया की, उस टाइम पे जब हलवाई आए थे खाना बनाने के लिए 4-5 दिन के लिए, तब ये सब्ज़ी उन्होंने बनाई थी, तब मैंने उनसे सीखी थी कि कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने गोभी और आलू को अच्छे से फ्राई किया था। मैंने उतना ज़्यादा तेल नहीं लिया है क्योंकि शादी नहीं है घर में, नॉर्मली खाना है, तो खैर ये भी ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी आपको जो गोभी है आलू को उसको फ्राई कर लेना, नमक डाल के फ्राई कर लेना, ताकि बाद में जब आप सब्ज़ी खाओ तो थोड़ा फीका फीका ना लगे। ये मैंने अपनी तरफ से एडिशनल किया था, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। खैर पहले मैंने गोभी को फ्राई कर लिया अच्छे से, उसके बाद में आलू को फ्राई कर लें। काफ़ी अच्छे से फ्राई करना है, उसको तोड़ के देख लेना कि अगर वो टूट रहा है तभी उसको छोड़ना। देखना अभी अच्छे से क्रिस्प हो गए ना, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इनको बिना सब्ज़ी के भी खाओ तो बड़े मज़े के लगते हैं। खैर जो तेल बचा था उसमें मैंने डाल दिया जीरा, साथ ही में डाल दिया हींग। हींग से आपको रात में गैस भी नहीं होती और ये सब्ज़ी वैसे भी बहुत ऑयली होने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो हींग और अजवाइन थोड़ा सा डाल देते हैं। खैर इसके बाद में मैंने टमाटर को है वो जो है क्रश कर लिया था हैंड मिक्सर से,
टमाटर डाला है और बेसिक से हमारे जो मसाले होते हैं वो मसाले डाल दिए हैं, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, आप लोग को जितना ज़्यादा पसंद हो तीखा उतना लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं, और धनिया पाउडर हमेशा थोड़ा सा सूखी सब्ज़ी में ज़्यादा ही डालती हूँ मैं, उससे वो एक अच्छा सा टेस्ट आता है, मसाले वाला जो टेस्ट होता है ना सारे सब्ज़ी पे लग जाता है वैसे आता है। ये डालने के बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा जो है गरम मसाला भी डाला है, बहुत ज़्यादा आप डालना चाहते हो तो डालो, नहीं डालना चाहते हो तो वैसे कोई फ़र्क नहीं है, मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा वो खुशबू होती है ना गरम मसाले वाली, हल्की हल्की सी वो आती रहे, बहुत थोड़ा डालती हूँ वैसे तो मैं। और फिर उसके बाद में मैंने प्याज और मिर्ची को भी क्रश करके रखा होता वो भी डाल दिया, और साथ ही में मैंने लहसुन को ग्रेट करके रखा था। किसी भी सब्ज़ी में मैं लहसुन को पीस करके नहीं डालती हूँ, उससे उसका फ्लेवर जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। उसको आप जो कद्दूकस वाला वो होता है ना उसमें से ग्रेट करके डालोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, उसमें लहसुन बहुत अच्छा से टेस्ट हो जाता है। बाद में मैंने उसमें डाल दिया नमक थोड़ा सोच समझ के डालें, क्योंकि आपने ऑलरेडी आलू और गोभी में नमक डाला हुआ है हमने, तो थोड़ा सा कम ही डालते हैं। खैर इसको अच्छे से पकने देंगे मतलब अच्छे से जैसे चिपकने वाला जैसा हो जाता है ना वैसा पकने देंगे, उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है सूखी सब्ज़ी में, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच मलाई डाल दी है, थोड़ा क्रीमी टेक्सचर भी आ जाएगा। हालांकि जैसा कि मेरी खुद की रेसिपी नहीं है ये, मैंने सीखी है बट किसी से देख के बनाई है, तो उन्होंने भी यही किया था और ये बहुत अच्छी निकल के आई थी। मैंने पहले भी ट्राई करी हुई, तो इसलिए मुझे लगा कि इस बार आपके साथ भी शेयर करते हैं। बट याद रखिएगा इस सब्ज़ी को आप बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है। हाँ, आपने मंथ में 1 बार या 2 बार बना ली तो बहुत अच्छी बात है। सरसों के तेल में गर्मियों में बना सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी ये। खैर इसमें आलू और गोभी जो आपने फ्राई करके रखी हुई है वो डाल दीजिए और उसको अच्छे से पकने दीजिए। अच्छे से पकने दीजिए का मतलब है आलू और गोभी ऑलरेडी पके हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। गैस ऑफ कर दीजिए। उसके बाद में लेमन डाल दीजिए जितना आपको पसंद है खट्टा। हमारे घर में चेतन को खट्टा बहुत पसंद है, तो मैंने आधा लेमन, आधे से थोड़ा ज़्यादा ही था, वो पूरा स्क्वीज़ कर दिया था और अच्छे से मिक्स कर दिया था। उसके बाद में ग्रीन धनिया लीजिए, इसको गार्निश करिए और खाइए। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही स्वाद लगती है। कभी आपको लगे कि क्या अलग बनाऊँ या फिर थोड़े से ढाबे स्टाइल की या बाहर वाली शादी स्टाइल की सब्ज़ी खाने का मन हो तो बिल्कुल ऐसा ट्राई करके खाइएगा, बहुत अच्छी निकल के आती है। तो ये रही हमारी सब्ज़ी, ग्रीन चटनी, एक हरी मिर्ची, रोटी, पराठा बनाया। मतलब इस सब्ज़ी के साथ ये पराठा बहुत अच्छा लगता है तवे वाला। और है दही। दही हम पूरा नहीं खाते हैं, हम थोड़ा सा सब्ज़ी के साथ यूज़ करते हैं, बस उतना ही करते हैं। हालांकि शाम को दही नहीं खाना चाहिए। आज मैंने दाल नहीं बनाई है तो, और छीता भी नहीं बनाया, तो फिर दही लेना पड़ेगा। बाकी हम ध्यान रखते हैं कि हम बहुत कम दही खाएँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये देखो हमारे महोदय रोज कहने वाले, क्या बात है, वाह वाह वाह। लेट हो गई, सॉरी। कोई बात नहीं, आ जाओ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ इलायची और केसर का दूध, जो कि चेतन का फेवरेट है। दही जमा दिया है तो इसको जो है हम कवर कर देते हैं। इसको थोड़ी देर मिक्स करके पकाना है। अभी मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है, चीनी मैं इसमें अभी डालूंगी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कल मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, थोड़ा बहुत शूट किया था, उसके बाद मैं पूरे दिन नहीं कर पाई थी। और एक्चुअली रात में नहीं कर पाई थी। बेसिकली चेतन भी आजकल शाम को आते हैं, थोड़ा सा बातें करते हैं आप लोगों से, बट वो नहीं कर पाए थे क्योंकि चेतन का भी मंथ एंड चल रहा है, तो थोड़ा सा बिजी है, तो लेट आए थे। और हमारे यहाँ पे आज मौसम बताऊँ, इतना कोहरा है ना, बहुत भयंकर फॉग है। अब तो फिर भी थोड़ा साफ हो गया, देखो वो दिखने लग गई है, सामने वाला जो फ्लैट है वो दिखने लग गया, वरना दिख ही नहीं रहा था। सुबह मैं उठी थी ना, तो मैं उठी थी पहले 7 बजे, 7:15 उठी थी, तो मैंने देखा तो सब कुछ एकदम मतलब भयंकर कोहरा था। मैंने कहा अब क्या करेंगे, तो मैं वापस सो गई जाके। फिर चेतन भी थोड़ा सा लेट उठे और फिर मैंने भी बोला कि थोड़ा सा लेट ही जाओ क्योंकि इतना फॉग है यार, कैसे जाएगा कोई, या फिर तो कैब करूँ। तो फिर बोले नहीं, मैं थोड़ा सा लेट चला जाऊँगा। तो चेतन निकल गए हैं अपना नाश्ता करके और मैंने अपना नाश्ता बना लिया है, और बस अभी पहले नाश्ता करते हैं गर्मा गर्म सर्दियों के टाइम पे, फिर बातें करते हैं। इस बच्चे को देखो, ये अभी थोड़ी देर पहले ये सूटकेस यहाँ ला के रख दिया था इसने, मुझे पता ही नहीं था कब ला के रखा है। मैंने देखा, मैंने कहा ये बाहर कैसे पड़ा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये बाहर कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है ये बाहर। सुबह सुबह ये काम करना है आपको, बताओ। शहर तो बड़े होते हैं, जितने बड़े शहर होते हैं उतने छोटे घर होते हैं।
और जितने छोटे घर होते हैं उतनी बहुत ही छोटी होती है उनकी बैल्कनी, जिनमें आपको कपड़े सुखाने की जगह बिल्कुल नहीं मिलती। आपका जो कपड़े का स्टैंड है उसको भी आप मुश्किल से खड़ा कर लो, वही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक दो तो आपको पेड़ पौधे भी रखने पड़ते हैं थोड़ा अपने आप को जीवित रखने के लिए, और थोड़ी बहुत चीज़ें होने के बाद में बैल्कनी ऐसे भर जाती है कि जगह ही नहीं मिलती है। खैर यहाँ पे किशु को मैं टीवी दिखा के कपड़े सुखाने में लग गई थी, क्योंकि कपड़े जो थे वो कल के धुले हुए थे। कल मैं बहुत टायर्ड थी तो सुखाए नहीं, तो आज सुखाने ही थे। तो फाइनली धूप आ गई है, अच्छी सी धूप आई है, और मैंने सोचा था कि मैं भी चाय बनाऊंगी, यहाँ पे बैठ के पीऊँगी, आराम से बातें करूँगी आप लोगों के साथ में। पर हमारे किशु जी उठ चुके हैं। हालांकि मैंने बहुत दिन से अभी तक मूंगफली भी नहीं खाई है, काफ़ी दिन हो गए, पता नहीं कैसे मिस होते जा रही थी। तो आज मैंने मूंगफली भी सेकी, मूंगफली सेकते सेकते सोचा था चाय बनाऊंगी बढ़िया सी और फिर पीऊँगी बैठ के। पर उससे पहले हमारी क्रिसमस ट्री जो है वो उठ चुकी है। किशु मिशु वो देखो, और उठते थोड़ा सा रो रही, मम्मा का प्यार चाहिए था, वो दे दिया आधा घंटा। अब मैं सोच रही हूँ कि उसको छत पे ले जाऊँ, क्योंकि धूप अच्छी खासी आई है तो थोड़ा बच्चा भी धूप में शरीर उसका खुल जाएगा। देखते हैं चाय पीते हैं कि नहीं पीता है। ये मूंगफली मैं सेकने के लिए चढ़ाई थी, इतने में किशु उठ गया और वो रोने लग गया, तो मैं चली गई थी उसके पास। तो ये देखो एक साइड से जल गई है, दूसरे साइड से सिकी नहीं है इतने अच्छे से, ये तो फिर भी ठीक है। तो इनका टेस्ट है ना वो थोड़ा अजीब हो गया है, पर ठीक है, इसी के साथ काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे किशु जो है अच्छा उसको नया शौक चढ़ा है कि वो ग्रास पे मेरी चप्पल पहन के जो है वॉक करेगा, और वो पूरी ग्रास पे वॉक कर लेता है मेरी चप्पल पहन के धीरे धीरे करके। तो बिल्कुल भी ये मेरे को ऐसे जैसे ही बैठती हूँ ना तुरंत आता है मेरी चप्पल उठाने के लिए। तो बस इसी तरह से किशु ऊपर खेल रहा था और हम थोड़ा सा किसी से बातें कर रहे थे। उपयोग में ले सकते हैं ना भाई, नियम तो नहीं है, क्या गारंटी है? हाँ नियम है। ऐसे नहीं उड़ते बेटा। ऊपर आते ही धूप थोड़ी मध्यम हो गई है, मैं सोच रही हूँ उसको नीचे घुमा लूँ अब। नहीं तो किशु को लेके मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि धूप जो है वो बहुत मध्यम सी हो गई थी, ऊपर ठंड लग रही थी, तो मुझे लगा कि नीचे चलते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि ये देखो हाथ में दोनों बैट ले रखे, दोनों बैट से खेल रहा है। तो मैं सोचा कि नीचे चलते हैं, नीचे बिल्डिंग के नीचे थोड़ा सा उसको घुमा दूँगी वहाँ पे साइकिल पे। खैर आज हमारे जो सोसाइटी है उसमें प्रोग्राम भी है, न्यू ईयर वेलकम करने के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई है, जिसमें 300 पर हेड शायद कुछ अमाउंट था, उन्होंने डिसाइड किया था देने के लिए। मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मतलब वो पार्टी 7 बजे से स्टार्ट होकर 12 बजे तक है, और हम चेतन जो है वो 8 बजे तक तो आते ही आजकल ऑलरेडी लेट हो जाते हैं, तो ऑफिस के बाद में हम जाए रेडी वेडी होके, तो मतलब आप यही सोच लो कि 8:45 तक तो हो ही जाएगी। और फिर उसके बाद में चेतन इतना थके हुए रहते हैं ना कि वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करते आजकल, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा थक जाता है, लेट आते हैं, फिर इतनी ठंड में आना बाइक चला के तो बहुत मुश्किल है, इतनी दूर से आना। तो फिर इस चक्कर में हमने डिसाइड किया कि ठीक है हम नहीं चलते हैं, पर हमने डिसाइड ये किया है कि हम जाएंगे मंदिर। चेतन जैसे ही आएंगे उन्होंने बोला है कि तब अपन मंदिर चल के आएंगे, कि हमने पिछले साल में जितना भी कुछ गलत किया है, कुछ भी मतलब वो बोलते हैं ना कि जानबूझ के या बिना अनजाने में जो भी कुछ गलती हुई है हमसे, उससे माफ़ी मांगेंगे भगवान से कि नेक्स्ट ईयर में हमें वो चीज़ दोबारा हमारे साथ ना हो, ऐसा भगवान हमें शक्ति दे। मतलब ये चीज़ देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सबको, मतलब ये है हमारी सोच यही है, हम इसे ले जाएंगे मंदिर। खैर हम लोग जाके आएंगे बालाजी के मंदिर पास में, और कल का दिन क्या करेंगे कैसा करेंगे वो हमने अभी डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि चेतन के ऑलरेडी ऑफिस के कुछ प्लान्स हैं, तो शायद, और ऑफिस है ही है, सुबह उनको ऑफिस जाना ही है, तो हमने वैसा कुछ डिसाइड नहीं किया बहुत बड़ा सा। और मुझे लगता है कि देखो यार सबकी अपनी अपनी सोच है, कुछ लोग बहुत ग्रैंड तरीके से न्यू ईयर का वेलकम करना चाहते हैं, कुछ लोग न्यू ईयर के बहाने से पार्टीज करना चाहते हैं, पार्टी करने के लिए कोई बहाना चाहिए, तो न्यू ईयर आ रहा है चलो पार्टी करेंगे, ऐसा कुछ है। बट अब हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम थोड़े हमें लगता है कि
मतलब मैं कुछ ज़्यादा इस बारे में बोलूँगी नहीं, क्योंकि देखो सबके अपने अलग अलग परसेप्शन है, सब लोग अपने अपने तरीके से न्यू ईयर का वेलकम करते हैं। जो लोग बहुत ग्रैंड तरीके से केक कटिंग करके ये सब करते हैं, तो उनको लगता है कि ऐसे ही करना चाहिए, नया साल आ रहा है, एक उत्साह के साथ उसको इन्वाइट करो, वेलकम करो, सॉरी, है ना। तो वो चीज़ भी सही है, और कोई और किसी और तरीके से मनाता है उनके लिए वो सही है, हम हमारे तरीके से मनाएंगे, हमारे लिए ये सही है। तो जो लोग भी जैसे भी मना रहे हो न्यू ईयर, बहुत अच्छी बात है, अच्छी तरीके से मनाइए। और बस अभी जाते हैं नीचे, मैं और किशु। नीचे तो शायद पार्टी वार्टी की वो चल रही है, बट देखते हैं, हम लोग नीचे इधर ही साइड में घूम लेंगे थोड़ा सा। तो हम आ गए हैं नीचे, थोड़ी सी हल्की हल्की धूप है, बट यहाँ पे हवा नहीं लगती, सबसे अच्छी बात ये है, इसलिए ऐसा है कि इसको थोड़ा सा घुमा सकते हैं। तो नीचे भी देखो बाहर कोई प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम मतलब कि कोई भंडारा टाइप का है, कुछ खिलाने पिलाने का, तो वो खिला रहे हैं लोगों को, आते जाते लोगों को ऐसे खिलाते हैं ना, वो वाला। तो वो जोर जोर से भजन वगैरह चला रखे हैं। तो सबका अपना न्यू ईयर मनाने का एक अलग तरीका है, वही मैं बताना चाह रही हूँ। खैर आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत सारे लोगों ने नया सब्सक्राइब किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत सारा शुक्रिया। चेतन के बोलने पे खैर सब कर ही लेते, इसलिए बहुत सारा थैंक यू। और इसी तरह अपना प्यार देते रहेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। खैर बाकी मिलते हैं अगले साल, बाय बाय। और होपफुली आपकी आज अगर पार्टी हो तो आप लोग बहुत एंजॉय करो, बहुत जो जैसे भी बना रहे हो बहुत एंजॉय करके बहुत अच्छे से अपना जो है दिस ईयर का लास्ट डे जो आप मना रहे हो वो बहुत एंजॉय करके बहुत अमेजिंगली मनाओ।